हेलो गाइज, आज हम आप लोगों को क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए हमारी वीडियो अंत तक जरूर देखें। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गुणसूत्र क्रोमैटिन पदार्थ जो केंद्रक की अंतरा अवस्था यानी इंटरफेज में पाया जाता है तथा विभाजन के समय छोटे तथा पतले धागे में संघनित हो जाता है, गुणसूत्र कहलाता है। आप कहेंगे क्रोमैटिन पदार्थ क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो क्रोमैटिन पदार्थ होते हैं ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, ठीक है, केंद्रक में पाया जाने वाला एक डीएनए प्रोटीन का एक जटिल होता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। एक जाति के लिए गुणसूत्रों की संख्या सदैव समान होती रहती है। एक जाति के लिए जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो समान रहती है। जैसे मान लीजिए आप मनुष्य का गुणसूत्र संख्या 46 होता है तो सभी मनुष्यों के गुणसूत्र की संख्या 46 ही होगी, ठीक है। अब मान लीजिए जो है मक्का है, मक्का की गुणसूत्र संख्या अगर आपका 20 है तो सभी मक्कों के गुणसूत्र की संख्या 20 ही होगी। यह कायिक कोशिकाओं में द्विगुणित तथा युग्मकों में अगुणित यन होता है। यह जो कायिक कोशिकाओं में जो होता है, ये जो क्रोमोसोम गुणसूत्र होता है वो 2n होता है और युग्मकों में यन होता है, ठीक है, युग्मकों में यन होता है। गुणसूत्रों को ही आनुवंशिक लक्षणों का वाहक कहा जाता है। ये जो गुणसूत्र होते हैं ना, यही जो है हमारे माता पिता से जो है आनुवंशिक लक्षणों को लेकर हम हमारे पीढ़ी में लेकर आते ही रहते हैं। इन्हीं गुणसूत्रों के नाते ही जो है हमारी जो है आनुवंशिक पीढ़ी है वो चल रही है, ठीक है। यही आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं। अब गुणसूत्र की खोज कुछ जान लेते हैं तथा कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। गुणसूत्र शब्द का प्रतिपादन वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने किया, ठीक है। ये जो वाल्डेयर थे इन्होंने जो है गुणसूत्र शब्द का मतलब नाम दिया, ठीक है, उन्होंने प्रतिपादन किया। लेकिन ये जो गुणसूत्र की खोज जो है सबसे पहले जो है दूसरे वैज्ञानिक थे, उनका नाम था स्ट्रासबर्गर ने, ठीक है। उन्होंने 1875 में लगभग वो गुणसूत्र की खोज किया स्ट्रासबर्गर ने। फिर उसके बाद गुणसूत्र शब्द का प्रतिपादन वाल्डेयर ने 1888 से 89 सन में दिया था, ठीक है। और देख लीजिए, सटन तथा बावेरी ने सिद्ध किया कि गुणसूत्र ही आनुवंशिकता के एक आधार है। मतलब इन्होंने जो सटन तथा बावेरी थे, ठीक है, बोवेरी हैं, ठीक है, इन्होंने जो है सिद्ध किया, मतलब इन्होंने बता दिया कि जो गुणसूत्र होते हैं यही जो है आनुवंशिकता का आधार होते हैं। इन्हीं से जो है ये जो है हमारी पीढ़ी को चला रहे हैं। कहने का मतलब हमारी वंशज को बचाए हुए हैं, इन्हीं से गुणसूत्र ही है, ठीक है। अगर गुणसूत्र ना होता तो हमारी जो है वंश नष्ट हो गई होती। कुछ जीवों में गुणसूत्रों की संख्या देख लेते हैं, ठीक है। तो कुछ देखिए गोल कृमि है, इसमें गुणसूत्र की संख्या समान है, 2 है। तो हमें कुछ सभी गुणसूत्र जो है को गोल कृमि में 2 ही रहेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो है एक जाति के लिए गुणसूत्रों की संख्या सदैव समान रहती है। अब मच्छर में 6 होती है, मटर में 14 होती है, उसके बाद प्याज में 16 होता है, मक्का में 20 होता है, चावल में 24 होता है, मेढक में 26 होता है, मानव में 46, तो आप लोग जानते ही होंगे। अमीबा देख लीजिए, अमीबा में 250 होता है, कबूतर में 80 होता है, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करते हैं और अगर चैनल पर नए